अगला वाला है अरुण, नेक्स्ट। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। चलो मैं संस्कृत पढ़ता हूं मैं। एन स्याद शुभोपयोगत इता प्राप्नोति दुःखं जनो धर्मस्याच्च शुभोपयोग इता सौख्यं किमाप्याश्रयेत् द्वन्द्वं द्वन्द्वमिदं भवाश्रयतया शुद्धोपयोगात् पुनः नित्यानंद पदम तदत्र च भवान् अर्हन् अहम तत्र च। हिंदी। रितु जी, झांझरी जी पढ़िए। जी भैया। अशुभोपयोग से पापोत्पत्ति जिससे जीव दुखी होते, शुभोपयोग से धर्म परिणति जिससे जीव सुखी होते। पाप पुण्य दोनों भव आश्रित, अतः शुद्ध भावों द्वारा नित्यानंद में आप विराजे, मैं भी नित रहना चाहता। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा है यहाँ, ऊपर ऊपर संस्कृत दिखाना तरुण। एना स्याद अशुभोपयोगिता, एना स्याद अशुभोपयोगिता, अशुभोपयोग से प्राप्नोति दुखम जनो, जनो माने जन लोग, दुखम प्राप्नोति ता यहाँ दुख को पाते हैं, और धर्म स्याच शुभोपयोगिता यहाँ धर्म से शुभोपयोग से, शुभोपयोग रूप धर्म से सौख्यम किमप्याश्रयेत्, सौख्य का आश्रय करते हैं, मैंने सौख्य को पाते हैं। द्वंद्वम द्वंद्वमिदम भवाश्रयतया, ये दोनों ही जो है, द्वंद्वम माने दोनों ही, भाव आश्रयतया संसार के आश्रयभूत है, शुद्धोपयोगात पुनः, और पुनः शुद्धोपयोग से नित्य आनंद पदम, नित्यानंद पद तद अत्र च भवान, तद माने तब शुद्धोपयोग से नित्यानंद पद प्राप्त होता है। अरहन अहम तत्र च, और हे प्रभु आप ही उसके, वहां आप ही उसके योग्य हो। देखो इसको पढ़ते हैं अपन संस्कृत में। हाँ सर अरुण, कहाँ गए? अर्थ पढ़ना है सर। हाँ अर्थ, तरुण अर्थ थोड़ा दिखा दो। इस समय अशुभ उपयोग रहता है, उस समय पाप की उत्पत्ति होती है, उससे जीव नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं, तथा जिस समय शुभोपयोग रहता है उस समय धर्म की उत्पत्ति होती है, उससे जीवों को किंचित सुख मिलता है। किंतु ये दोनों पाप रूपी द्वंद्व संसार के ही कारण हैं, अर्थात इन दोनों से सदा संसार ही उत्पन्न होता है तथा शुद्धोपयोग से अविनाशी तथा आनंद स्वरूप पद की प्राप्ति होती है। हे जिनेन्द्र, आप ऐसे पद में निवास करते हैं, अतः मैं भी उसी शुद्धोपयोग में रहना चाहता हूँ। हाँ, हे जिनेन्द्र आप शुद्धोपयोग में निवास करते हैं और मैं भी उसी शुद्धोपयोग में रहना चाहता हूँ।
क्या ये था इसमें आखिरी में। देखो अब इसमें ना एक दो बातें और मुझसे छूट गई थी। देखो एक मिनट संस्कृत दिखाना तरुण। एना शायद अशुभोपयोगतैता, अशुभोपयोग से एना माने पाप होता है और पाप से जीवों को दुख प्राप्त होता है, और शुभोपयोग से पुण्य रूप धर्म होता है और उससे जीव सौख्य को प्राप्त करते हैं। और ये दोनों ही द्वंद्व रूप है, संसार के कारण है। माने पुण्य पाप ये दोनों संसार भव आश्रय या संसार के कारण है। और हे प्रभु, और शुद्धोपयोग के प्रसाद से नित्य आनंद पद की प्राप्त होती है। और तत्र च भगवान आप वहां हैं, और अरहन तत्र च भगवान आप वहां हैं, और मैं भी उस पद को क्या करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। देखो हिंदी निकाल लो वापिस से एक मिनट। देखो ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं जीव के। कौन कौन से? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इसमें अशुभोपयोग और जो शुभोपयोग है ये दोनों ही है अशुद्धोपयोगी। मूल में यदि अपन उपयोग के भेद करें तो 2 उपयोग है, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग उसको कहते हैं जो अपने उपयोग, जो अपने आत्मा को विषय करता है, जब आत्मा का अनुभव करता है, आत्मिक आनंद को भोगता है, तो वो शुद्धोपयोग कहा जाता है। और जब यह जीव अपने आत्म विषय को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर और अन्य किसी भी पदार्थ को विषय करता है, मतलब आत्मा को विषय नहीं करता, आत्मानुभव के अलावा, या यूं कहें चैतन्य का रसास्वादन करने के अलावा, अपनी निज चेतना की, अपनी आत्मा की, अपनी स्वयं की अनुभूति के अलावा जो कुछ भी उपयोग बाहर है, चाहे भले ही वो उपयोग देवशास्त्र गुरु में लगे, चाहे वो 5 पापों में लगे, मतलब कहीं भी उपयोग लगे, भगवान की भक्ति में लगे, लेकिन उपयोग तो बाहर है ना। और तीर्थ यात्रा में लगे, देव पूजा में, स्वाध्याय में, संयम में, किसी भी कार्य में लगे, लेकिन जब तक वो उपयोग आत्मा को विषय नहीं करता है, शुद्ध आत्मा को विषय नहीं करता है, तब तक वो उपयोग अशुद्धोपयोग कहलाता है। अब क्या है, अशुद्धोपयोग के भी 2 भेद हैं। एक है शुभोपयोग, एक है अशुभोपयोग। इसमें अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग श्रेयस्कर है, भला है। इसलिए है क्योंकि शुभोपयोग जो है वो मंद कषाय रूप है और अशुभोपयोग तीव्र कषाय रूप है, और शुद्धोपयोग कषाय के अभाव रूप है। तो तीव्र कषाय से तो कभी जीव कषाय का अभाव कर नहीं सकता। मंद कषाय रूप मार्ग से जरूर उसको कषाय के अभाव करने का रास्ता मिल सकता है। और यही कारण है कि शुभोपयोग को कथनचित उपादेय कहा है। अशुभोपयोग की अपेक्षा उपादेय है, और शुद्धोपयोग की अपेक्षा जो है वो भी है। कथनचित उपादेय और कथनचित है। अशुभोपयोग की अपेक्षा उपादेय है शुभोपयोग, और शुद्धोपयोग की अपेक्षा है। अच्छा अब क्या है, अशुभोपयोग जो तीव्र कषाय रूप है, उससे जो है जीव को पापोत्पत्ति होती है। पाप, अशुभोपयोग ही पाप रूप, अशुभोपयोग माने तीव्र कषाय रूप। तीव्र कषाय में जीव पाप करता है, पाप से पाप बांधता है, और जब पाप का उदय आता है तो संसार में जीवों को दुख मिलता है। और जो शुभोपयोग है मंद कषाय रूप परिणाम, उससे जीव को पुण्य बंध होता है। उस पुण्य बंध से संसार के अंदर लौकिक अनुकूलता मिलती है, सांसारिक सामग्री मिलती है। आत्मा की अनुभूति नहीं होती उससे, कोई कर्म का उदय आता है पुण्य का, तो उससे संसार की लौकिक सामग्रियां मिलती है, उसमें जीव सुख का अनुभव करता है। और जो शुद्धोपयोग है निष्कषाय रूप भाव, जो परम उपादेय है, उससे जीव को संसार का अभाव होकर और अपने निजात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। उसमें उसको फिर मतलब देहजन्य सुख दुख नहीं होते, वो तो अपने आत्मा का अनुभव करता है। अभी जैसे क्या है, अशुभोपयोग में समझ लो अपने को सांसारिक प्रतिकूलताएं मिलती है, संसार की चीजों को भोगते, देह आदि अच्छी में देह बुरी मिलती है, दुखदाई होती है। जे पदार्थ है इंद्रिय योग
ते सब वेदे जी निज भोग। और रति के उदय भोग सुखकार, पाए जी शुभ विविध प्रकार। और जे और असाता वेदनी का भी उदाहरण है, क्या है? जे पदार्थ है इंद्रिय योग, ते सब वेदे जी निज, ते सब जे पदार्थ है इंद्रियों के द्वार से विषय भोग वेद है दुखकार। विषय जे पदार्थ है इंद्रिय योग, ते सब वेद है। हाँ ठीक है, जे पदार्थ है इंद्रिय योग, ते सब वेद, ये तो हो गया। और अरति चलो जो भी है, उसमें यही है अरसाता वेदनी का उदाहरण, कि उसमें जो है मन और इंद्रिय के द्वार से ये जीव विविध प्रकार के दुखमय सामग्री को भोगता है। क्या? इंद्रियों को जो दुखमय लगते हैं वे चीज प्राप्त होती है असाता के उदय में। लेकिन उन दोनों में एक बात है कि अरति उदय भोग दुखकार, भोगे जीव इंद्रिय मन द्वार। अरति उदय, अरति के उदय में दुखकारी, मैंने इसको अरति जैसे रति नहीं है, एक तो अरति होती है तब इसको जो भी चीज मिलती है वो दुखरूप दिखती है, और रति का उदय होता है तो जो चीज मिलती है वो सुखरूप भाषित होती है। और रति अपने स्वयं की चीज है, रति मोहनी का भेद है। रति का उदय होता है तो पांच इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं, अरति का उदय होता है तो विषय भोग दुख रूप लगते हैं। और रति और अरति वो आत्मा का परिणाम है, और वो साता और असाता को सहकारी, ये यूं कहें साता और असाता को, साता और असाता रूप फल देते हैं वो रति और अरति के माध्यम से देते हैं। रति के माध्यम से, रति के माध्यम से साता रूप जो है, साता सुख शांति का अनुभव कराता है, और अरति के उदय से, असाता के उदय में अपने को शारीरिक प्रतिकूलता दुख को वेदता है जीव। एक में सुख रूप अनुभव होता है, एक में दुख रूप अनुभव होता है। वो भी सब मान्यताओं का सारा खेल जो है ना, जितने भी देह जन्य शारीरिक जो सुख दुख है वो सब जीव की मान्यता रूप है, असली नहीं है। वो सब जीव की स्वयं की अपनी एक मान्यता है। जैसे अब मेरे को समझ लो मोतीचूर का लड्डू दिया, और मेरी ये मान्यता है मोतीचूर के लड्डू में कि यार ये मेरे को पसंद नहीं है, तो वो मोतीचूर का लड्डू मेरे लिए क्या काम करेगा बताओ? अरति के उदय में वो मेरे को असाता वेदनी रूप फल देगा। और यदि मेरे को मोतीचूर के लड्डू से बहुत रति है तो मेरे को क्या काम करेगा? साता का फल देगा। तो साता और असाता लड्डू से हुई कि साता और असाता मेरी रति और अरति से हुई? लोग क्या कहते हैं, अरे साहब आपके बहुत साता का उदय है, आपको एक चीज मिली है। अरे तो चीज मेरे को अच्छी लगनी चाहिए ना, तो साता का उदय है। बताओ, आपको कितनी अच्छी पत्नी मिली है, लेकिन मेरे लिए तो वो आरती कर रही है, तो मेरे असाता का उदय कि साता का? क्यों? रति है तो साता है, और रति नहीं है तो असाता है। यदि अरति हो रही किसी चीज से तो साता असाता से कोई अरति होती क्या है? बताओ, दुनिया की कोई भी पदार्थ आप ये नहीं कह सकते कि साता के उदय से मिला है। अरति हो उससे तो वो असाता रूप बन जाती है, और रति होती है तो वही पदार्थ अपने को साता रूप अनुभव कराता है। साता असाता देखो, गांव के अंदर कोई रह रहा है, क्या उसको शहर आना है, उसको गांव अच्छा नहीं लग रहा, अरति हो रही है उसको। शहर वाला गांव में गया 2 दिन के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बढ़िया अच्छी यहाँ पे फसल है, कितने अच्छे फल फूल लगे हैं, देख के नदी देख के हैं, खेती देख के बहुत अच्छा लगता है। शहर वाले जी लोग जो है गांव जाते तो कैसा लगता है? अच्छी, बहुत मजा आता है उनको। क्या, मैं बचपन में जाता था, यही पास में कलमेर गांव है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नैनोद के उधर की साइड है, गांधीनगर की ओर आगे जाता है।
वहाँ, हाँ, ये चंबल नदी बहती है वहाँ। तो वहाँ एक नदी थी, नदी के पास में जामुन वगैरह थे। तो क्या स्कूल की जैसी परीक्षाएं खत्म होती थी, मंदिर भी था, एक भगवान का मंदिर था, सुबह सुबह पूजा करते थे और जो है दिन भर वहां रहते थे। तो मेरे को इंदौर आने की इच्छा ही नहीं होती क्या, और किसी को वहां ले जाओ तो अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, दिन भर करें क्या। और वहां तो अपने को तो दिन भर जो है वो लड़के तो खूब थे गाँव के मस्त लोग, अपन ही मस्त क्या। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कल में। अब आज भी मैं जो है, मेरे को जो है गाँव की जो है जीवन बहुत अच्छा लगता है, और कई लोगों को शहरी जीवन अच्छा लगता है। बम्बई वाले को कहो तो उसको आरती लगती है, बॉम्बे वाले को बॉम्बे अच्छा लगता है, और मेरे को कोई बॉम्बे भेज दे तो मैं 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। 4 दिन ही मैंने ज्यादा गए, मेरे को वो 7वां नरक दिखता है। मैंने कहा भैया मेरे को नरक, एक बार नरक भी चले जाऊंगा मैं यहाँ नहीं रह सकता। इट इज जस्ट मतलब मेरे लिए तो बस वो बियॉन्ड माय कैपेसिटी है। क्या ऐसे ट्रेन के अंदर धक्के देख देख के मेरे हृदय को धक्के लग जाते हैं भैया। कैसे लोग हो रहे हैं, कोई आदमी की कोई कीमत ही नहीं, चीटी मकोड़े जैसे चलते हैं। एसी का भी जो कंपार्टमेंट होता है ना, वहां में भी इतनी भीड़ होती है कि उसको देख के मेरे तो भैया होश उड़ जाते हैं अपने तो। अपने तो इंदौर बहुत अच्छा है, गांव में चले जाएं, और ज्यादा यदि यहाँ पसंद नहीं आया तो थोड़ा प्रदूषण हो गया यहाँ पे वैसे। तो ये सब रत्ती और अरत्ती के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे यदि रत्ती है कोई चीज बुरी नहीं है, अरत्ती है अच्छी चीज बुरी है क्या। दुनिया में कोई आदमी बुरा नहीं होता, सब अपने अपने अच्छे बुरे अपनी अपनी मान्यताएं होती है। आप अच्छा मान लो उसी को क्षण भर में बुरा मान लो क्या। तो ये सब सांसारिक चीजें हैं, ये सब पुण्य करता है, तो नहीं हो तो पुण्य पाप का उदय कोई काम नहीं करता है। आप मोहित हो गए यदि संसार की माया में, तो आपको ये संसार के पुण्य पाप के उदय आपको प्रभावित करेंगे। और आप में मोह नहीं है तो आपको कोई साता असाता आपको अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब अफेक्ट नहीं करेगी मतलब आपको प्रभावित नहीं करेगी। साता आपको हर्ष उत्पन्न नहीं कर सकती, साता की सामग्री, और असाता की सामग्री आपको दुख उत्पन्न नहीं करा सकती। जैसे महामुनिराज होते हैं, तो मुनिराज को घोर साता का उदय हो, चक्रवर्ती नमन करने आए, वो उनको हर्ष उत्पन्न नहीं कराता, और कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे तो वो उनको दुख उत्पन्न नहीं करा पाता। तीर्थंकर आदि है, उनके मोह का अभाव हो गया तो समोषण की विभूति उनको हर्ष उत्पन्न नहीं कराती। और अपने मोह होने से अपने यही कहते, पंडित जी आपका क्या समोषण लग रहा है, जूम पे भी आपने समोषण लगा रखा है। पंडित जी को ऐसा मजा आता, आहा मेरा समोषण है। कितनी रति है, रति के कारण से जो है मजा आता है। राग द्वेष का खेल है सब। मोह नहीं हो तो हमें साता की जरूरत ही नहीं है, मोह है तो मेरे को पुण्य की इच्छा है, और मोह नहीं हो तो मुझे न पुण्य से चिंता, न पुण्य की दरकार है, न पाप की चिंता है। देखो सीधी सी बात है, पाप के उदय में जीव को जो शारीरिक पीड़ाएं होती है उसकी दवाई नहीं मिलती है। इंद्रियों की जो इच्छाएं होती है ना अपने अंदर, मोह के उदय से विषयों की इच्छाएं, तो वो विषय सामग्री मिलती नहीं है पाप के उदय से। और पुण्य के उदय से जब जीव को विषयों की इच्छा होती है, बीमारी होती है, तो उसको उस बीमारी की दवा मिल जाती है। तो पाप के उदय में दवा नहीं मिलती है, पुण्य के उदय में बीमारी होने पर दवा मिल जाती है। और शुद्धोपयोग में पाप पुण्य से रहित दशा में क्या होता है, रोग ही उत्पन्न नहीं होता है। अब बोलो क्या उस सुख की तुलना करें इन दोनों से। एक में दवाई नहीं मिली, एक में दवाई मिल गई। पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिल गई, पाप के उदय में नहीं मिली। लेकिन भाई साहब शुद्धोपयोग में तो किसी चीज की अपने को इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है, इच्छा रूपी रोग ही नहीं होता है। जब इच्छा रूपी बीमारी नहीं है तो उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है। भगवान अनंत सुखी है, क्यों? क्योंकि उनको साता की कोई इच्छा ही नहीं है, वे आत्मिक सुख को भोग रहे हैं। उनको इंद्रियों के देह जन्य पीड़ा नहीं सताती। अपने को क्या होती है, देह की पीड़ाएं सताती है, स्पर्शन इंद्री की, रसना की, घ्राण की, चक्षु की, कर्ण की। इंद्री विषयों से पीड़ित हम आपको, इंद्री विषयों से पीड़ित हम आपको
पुण्य के उदय से विषय अच्छे लगते हैं, पाप के उदय में विषय नहीं मिलते तो बुरा लगता है। और शुद्धोपयोगी जीव को इंद्रियों की विषयों की पीड़ा ही नहीं सताती है, वे सतत सुखी रहते हैं। अब आप सोच लो कौन सा सुख चाहिए आपको। सांसारिक सुख कोई वास्तविक तो ही नहीं है, सांसारिक सुख सब भ्रांति जन्य है। वो तो विषयों की जो इच्छा है वही भ्रांति है। देखो विषयों में सुख की जो कल्पना है वो भ्रांति है कि सही बात है, बताओ। जैसे मैंने ये सुख मान रखा है कि बगीचे में बहुत सुख है भैया, है अच्छे मोगरा के फूल लगे हो, गेंदा के फूल लगे हो, उसको देखने में बहुत सुख है। किसी ने कहा नहीं साहब मेरे को तो एयरपोर्ट देखने में बहुत सुख होता है, किसी को मॉल देखने में अच्छा लगता है, ऐसी भी है। हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे जिनको मॉल ही जाना अच्छा लगता है, किसी को प्राकृतिक, ये सब लोगों की अपनी अपनी रुचि है। और एक ऐसे महामुनिराज जिनको अपने चैतन्य ज्ञानानंद आत्मा में इतना रुचता है, अपने चैतन्य की अनुभूति ज्ञानानुभूति, कि उन्हें और इन विषयों की पीड़ा सताती नहीं है। कौन सुखी है? महामुनिराज परम सुखी है। विषयों विषयों की पीड़ा ही नहीं है। हम तो पीड़ाओं का इलाज कर रहे हैं सही में। क्या देखो, आपने एक भजन सुना है, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ दो कही योग करनी, है शुभ में ना मगन होए शुद्धता विसरनी, और ऊंच पाप है त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाच पाप, ऊंच ली दशा से मत गिरो नीचे धरनी। सुना है भजन? ये क्षमा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा भजन का, पुराने प्राचीन भजनों का एक एल्बम तैयार कराया था, उसमें भजन है। आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, आप तो पिक्चर के गाने ही सुन लो बहुत। जिस समय अशुभोपयोग, देखो क्या कह रहे हैं, अरे ये क्या आ गया प्रवचन सा। हाँ सॉरी, जिस समय अशुभोपयोग रहता है उस समय पाप की उत्पत्ति होती है। क्या? और उससे जीव नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। अशुभोपयोग से दुखी होते हैं कि मोह से होते हैं, लेकिन मोह के सहकार में अशुभोपयोग के उदय से जीव दुखी होता है। और जिस समय शुभोपयोग रहता है उस समय पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यवहार धर्म की उत्पत्ति होती है, और उससे जीवों को किंचित सुख मिलता है। भाई पुण्य के बंध में साता सामग्री मिलती है। किंतु ये दोनों पाप पुण्य रूपी द्वंद्व संसार के कारण है। क्या कह रहे हैं? ये दोनों पाप पुण्य रूपी जो द्वंद्व है, ये दोनों संसार के कारण है। संसार है इन दोनों से, अर्थात इन दोनों से सदा संसार ही उत्पन्न होता है, तथा शुद्धोपयोग से अविनाशी तथा आनंद स्वरूप पद की प्राप्ति होती है। क्या? शुद्धोपयोग से आनंद स्वरूप और अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। क्या? आनंद स्वरूप और अविनाशी, ऐसा आनंद जिसका कभी नाश नहीं हो। देखो विषयों की पीड़ा समाप्त हो जाए, अपने को विषयों की पीड़ा न सताए, ऐसी दशा प्राप्त हो जाए तो वो आपको रुचेगी कि नहीं रुचेगी? है ऐसी अवस्था की प्राप्ति होना जब विषय अपने को पीड़ा ही नहीं, विषयों की पीड़ा ही नहीं सताए, कितनी अच्छी दशा है। निराकुल आनंद स्वरूप, और वो शाश्वत दशा है। क्या? वो शुद्धोपयोग से प्राप्त होता है, जब अपन अपने उपयोग अपने निज चैतन्य स्वरूप में देते हैं और चैतन्य के ही चैतन्य से अपन ज्ञान और आनंद को भोगते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे इस संसार में कोई पराई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने सहज स्वयं से सुखी होता हूँ। और जो निराकुल, जो जो स्वाश्रित स्वाधीनपना भाषित होता है, और जो जीव को अपने अंदर एकदम अनंत पराधीनता मिटकर और पूरा जो स्वाश्रित स्वाधीनता की अनुभूति होती है, उस स्वाधीनता की अनुभूति में जो सुख मिलता है निराकुलता रूप, वो कभी भी पराधीन सुख में आकुलता रूप में सुख भाषित ही नहीं होता। तो वो शुद्धोपयोग से, मैंने अपने आत्मा के अनुभव से वो सुख प्राप्त होता है। आत्मा का एक क्षण भी जीव स्वाद ले लेना तो वो स्वाधीन हो जाए, उसको ऐसी अंदर में प्रतीति उत्पन्न हो जाए कि अरे सुख तो ऐसा अपनी आत्मा में ही है,
तो वो जितनी भी आज तक उसकी इंद्रिय विषयों की पराधीनता थी, जो उनका गुलाम था, तो वो गुलामी सब मिट जाती है। और गुलामी मिटने पे जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे अपने को बंधन मिट जाए, गुलामी मिट जाए, पराश्रितपना मिट जाए, तो कितना आनंद आता है। ऐसे शुद्धोपयोग से अपना वैभव जो अपने को अपने में दिखता है, तो अपनी जो अनंत पराश्रितता थी, पराधीनता थी कि पर द्रव्यों से हमें कुछ मिल जाएगा, वो पराधीनता, पराश्रितता मिटती है, तो बहुत निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हे जिनेंद्र, आप ऐसे पद में निवास करते हैं, सबसे बढ़िया बात ये। और अतः मैं भी उसी शुद्धोपयोग में क्या करता हूँ, रहना चाहता हूँ। आप तो शुद्धोपयोग में रहते ही है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी उसी शुद्धोपयोग में निवास करूं। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो कौन पढ़ेगा भावार्थ? एक मिनट। पढ़िए माला अभी, एक मिनट पढ़िए। भावार्थ। उपयोग के 3 भेद हैं, एक अशुभोपयोग, दूसरा शुभोपयोग, तीसरा शुद्धोपयोग। इनमें आदि के 2 उपयोग के कारण संसार में ही भटकना पड़ता है, क्योंकि जिस समय जीवों का उपयोग अशुभ होता है, उस समय उनको पाप बंध होता है। पाप बंध होने से उनको नाना प्रकार की खोटी खोटी गतियों में भ्रमण करना पड़ता है, और जिस समय उनका उपयोग शुभ होता है, उस समय शुभोपयोग की कृपा से उनको राजा, महाराजा आदि पदों की प्राप्ति होती है। इसलिए वह भी संसार का ही बढ़ाने वाला है। किंतु जिस समय शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, उससे संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु निर्वाण की ही प्राप्ति होती है। इसलिए हे भगवान, मैं शुद्धोपयोग में ही स्थित रहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो कि ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग क्या है? देखो, शुभोपयोग मंद कषाय रूप परिणाम है। देव, यति, गुरु की पूजा, दान, 12 प्रकार के व्रतों का पालन, उपवास आदि करना, ये जो धर्मानुराग रूप परिणाम है, शुभोपयोग है। और जो विषयानुराग रूप परिणाम है, वो क्या है? अशुभोपयोग है। जैसे और विषय कषाय से अपना उपयोग गाढ़ हो, खोटा सुनना, खोटा चित्त रखना, खोटे लोगों की गोष्ठी करना, उग्र होना, उन्मार्ग में जाना, ये सब अशुभोपयोग रूप है। और अशुभोपयोग है तो वो तीव्र कषाय रूप पाप बंध का कारण है, सांसारिक दुखों का कारण है। शुभोपयोग है देव गुरु की भक्ति आदि, उनकी पूजा भक्ति आदि, दान आदि। तो ये सब शुभोपयोग धर्मानुराग रूप परिणाम होने से सांसारिक अनुकूलताओं के कारण है। और शुद्धोपयोग निज आत्मा की अनुभूति रूप है, कषाय के अभाव रूप, स्वाश्रित रूप। क्या? अपने निज आत्मा के आश्रय से एक अकेला निरावलंबी पन्ना, सब परद्रव्यों को छोड़कर अपने आत्मा के का आश्रय करके और उसमें स्थिर होना, वो शुद्धोपयोग रूप परिणति है। और वो जो है वो मुक्ति का कारण है। और ये जो पुण्य पाप है, ये सब सांसारिक सुख दुख के कारण है। इसमें इतना जरूर है कि जब हम शुभोपयोग में आते हैं देव गुरु शास्त्र के निकट में, तो हमें शुद्धोपयोग में जाने का एक अवसर मिलता है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के साधन बने रहते हैं, और उससे हम अपने निज आत्मा की आराधना कभी करें तो कर सकते हैं, लेकिन अशुभोपयोग में तो वो अवसर है ही। ठीक है, अब देखो अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। आत्मस्वरूप उत्कृष्ट तेज का अस्थि नास्ति से स्वरूप। क्या कह रहे हैं? आत्मा के उत्कृष्ट तेज का अस्थि से नास्ति से दोनों से कथन करते हैं। देखो पढ़ते हैं अपन। संस्कृत का ममता जी है क्या आज? हाँ पढ़िए ममता जी।
यन्नान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्रीननं पुस्तकं न गुरुतां प्राप्तं न यल्लाघवम् कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्णोचितम् स्वच्छ ज्ञान द्रगेक मूर्ति तदहम ज्योति परम न परम। क्या कह रहे हैं देखो, यन्न अंतर न बही, यन्न अंतर, एक मिनट हिंदी भी पढ़वा लेते ना, एक मिनट पढ़िए हिंदी अखिलेश जी। क्या हुआ? म्यूट हो गया था वापस आपसे। जो नहीं भीतर बाहर और दिशाओं में नहीं सूक्ष्म स्थूल स्त्री पुरुष नपुंसक भी नहीं लघु अथवा नहीं गुरु कर्म स्पर्श शरीर गंध संख्या वचन वर्ण विरहित स्वच्छ ज्ञान द्रग एक मूर्ति में परम ज्योति हूँ अन्य नहीं। बहुत बढ़िया। देखो, यह न अंत, जो अंदर नहीं है, न बही न बाहर है, स्थितम न च दिशि, जो दिशाओं में नहीं है, न स्थूलम स्थूल नहीं है, न सूक्ष्मम न सूक्ष्म है, वो पुमान, वो पुरुष सॉरी, वो पुरुष ने न तो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न गुरु माने भारी है, मतलब भारी या गुरु माने बड़ा भी नहीं है, यन्न लाघवम, जो छोटा भी नहीं है, कर्म नहीं है, स्पर्श शरीर गंध गणना व्यवहार वर्ण माने रंग, इन सबसे रहित। वर्ण माने रूप क्या, और व्यवहार माने वचन, संख्या गणना माने संख्या, गंध शरीर, कर्म स्पर्श, इन सबसे क्या है, रहित है। स्वच्छ ज्ञान द्रग एक मूर्ति, स्वच्छ ज्ञान दर्शन की एक मूर्ति है। तद अहम, वो जो है वो अहम मैं हूँ। ज्योति परम, मैं परम ज्योति हूँ, न परम, मुझसे अन्य और कोई परम ज्योति नहीं है। क्या अपना वर्णन कर रहे हैं? अपनी बात है ये, जो नहीं भीतर है न बाहर है, माने जो एक ज्ञान दर्शन की मूर्ति है। आप उसको भीतर शरीर में देखो कि चलो डॉक्टर के कि हम अपने अंदर खोल खोल के आपकी चमड़ियों में देखते हैं कहीं आत्मा मिल जाए, कुछ नहीं दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा। जो भीतर नहीं दिखेगा बाहर नहीं दिखेगा, दिशाओं में नहीं दिखेगा, सूक्ष्म में नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, क्या स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, भारी हल्का नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, कर्म से रहित है, वचनों से रहित है। एक दर्शन, स्वच्छ ज्ञान दर्शन की एक मूर्ति है, और वो परम ज्योति में हूँ, और मुझसे अलग कोई ज्ञान दर्शन की परम ज्योति और कोई नहीं है, मैं ही ज्ञान दर्शन की ज्योति हूँ। पढ़िए अर्चना जी अर्थ। तरुण अर्थ दिखा देना। जो आत्म स्वरूप तेज न भीतर स्थित है न बाहर स्थित है और न दिशा में आगे बढ़ा और न दिशा में ही स्थित है तथा न मोटा है न पतला है। आत्म रूपी तेज न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है और न तथा नपुंसक लिंग भी नहीं है, न भारी है न हल्का है। वह तेज कर्म स्पर्श शरीर गंध संख्या वचन वर्ण से रहित है। वह निर्मल है तथा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप है। उसी उत्कृष्ट तेज स्वरूप मैं भी हूँ। आत्म स्वरूप उत्कृष्ट तेज से भिन्न मैं नहीं हूँ।
कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात कही। देखो अभी अपनी क्या दशा हो रही है, अपन कितने मगन है इसमें। अब मैं कितना पतला हूँ, मैं कितना कैसा स्लिम हो रहा हूँ, कैसा हो रहा हूँ। अरे ये सब अपना निज रूप नहीं है, ये सब अपन ने मतलब ये सब अपनी विकृत दशा है। ये अपने क्या हाल बना रखा है, वो कहते हैं ना ये क्या हाल बना रखा है, ऐसे इस आत्मा ने ये क्या हाल बना रखा है। कैसे कैसे मुखोटा पहन लिया, मुखोटा हो गया, कोई किसी का दुबला मुखोटा हो गया, किसी का मोटा, ना किसी का कैसा। अब वो मुखोटा पहन के कैसी स्थिति कर ली अपन ने, है अमूर्तिक आत्मा होते हुए, और अपन ने देह का संयोग कर करके अपनी क्या दशा बना रखी है, और उसमें ही मगन हो रहे हैं अपन। उसमें कितना मजा आता है अपने को। हाँ साहब मेरे को, मैं तो बिल्कुल एकदम स्लिम हूँ। क्या स्लिम हो तुम, है शरीर है तुम्हारा, शरीर तुम्हारा है, और शरीर तुम्हारे हिसाब से चलता है। ये कुछ नहीं है, देह का कोई परमाणु इसका नहीं है, उद्गल की रचना है, लेकिन फिर भी जीव मगन होता रहता है उसमें, पागल हो रहा है। देह कोई पूरा अप टू डेट करने में, देह के सजाने में कितना आत्मा अपना समय खोता। दूसरे जिसको देखेंगे इसकी तारीफ कर देंगे, इसकी तारीफ नहीं है वो, इसकी ये तो जो तारीफ है वो पुद्गल की है। चैतन्य की कहाँ है? चैतन्य तो न्यारा है, मूर्तिक है। हम सब इनसे न्यारे हैं। ये हमने पता नहीं अपनी क्या दशा कर रखी है, और हम इसमें मगन हो रहे हैं, दुबले में ही मगन हो रहे हैं। दुबला होना, शरीर का मिलना कोई अच्छी बात है? शरीर होना ही बेकार है। दुबला हो कि मोटा हो, हमें क्या दम है? शरीर ही अपने लिए कलंक की बात। हमने शरीर धारण कर रखा, अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं है, अशुद्धता में मगन हो रहे हैं क्या? और ये शरीर कब तक कैसा रहेगा बताओ? क्यों ये शरीर हमेशा ऐसे ही रहेगा? बदल जाएगा ही। जिस शरीर में मजा आ रहा है, शरीर तो अधिकांश समय अपने को बुरा ही मिलता है। अच्छा शरीर कितने समय रहता है? कुछ काल रहता है पुण्य का उदय, तो बाकी तो जीवन अनंत काल तो तिर्यन चादी पर्यायों में बीताता है। कुत्ता, घोड़े, गधे की पर्याय में है। मनुष्य पर्याय में इतना एकत्व क्यों? चंद दिनों की पर्याय में क्यों ना हम अपने को प्रति समय आत्मा चैतन्य रूप अनुभवे। क्यों अनुभवे हम देह रूप? जब हम देह रूप है, जब देह हम है ही नहीं तो देह रूप क्यों अनुभवे? और क्यों इसमें मजा लूटे? अपन इसका मजा लूटने नहीं आए हैं। अपन अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे, उसका मजा भोगने आए हैं। तो इसलिए ये सब का इनकार किया यहाँ पे। किन किन बातों का इनकार किया? कि ना तो मैं बाहर हूँ, बाहर माने ये जो बाहर में कोई है वो कुछ नहीं। मैं क्या, लोगों बाहर में भी इतना मेकअप, इतना इतना चौपड़ते हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाता हूँ लोगों को आजकल, कौन क्या है क्या क्या समझ में नहीं आता चेहरा कौन है ये। खूब ध्यान लगा के देखना पड़ता है क्या है। दो चीजें, एक तो मास्क और ऊपर से मेकअप। जिसके बाल नहीं हो, बाल लगाया जाता है क्या, और मुंह पे ऐसे पता नहीं क्या 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 चुपड़ चुपड़ा क्या जाता पोत पोत के। नाना नाना प्रकार का जीव जो है आचरण करता है। इतने नाटक है, इतने इतने संसार में ऐसे मूर्खों का ऐसा जमावड़ा, और मूर्खों की, अज्ञानियों की ऐसी क्रिया है जिसको देखकर अपने को दुख होता है कि जीव क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप तेज तो न भीतर है न बाहर है। क्या, न दिशा में है न विदिशा में है। कहाँ है? न वो मोटा है न पतला है। क्या, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है न नपुंसकलिंग है ही नहीं। क्या, स्त्री अपने को स्त्री मान रही है, वो भ्रम में है। पुरुष अपने को पुरुष मानता है, भ्रम है। सब आत्मा होते हुए अपने को देह रूप मान रहे हैं, ये भ्रम है सब। और फिर स्त्री मानते हैं मैं, मेरे को तैयार होने का योग, मैं मेरा ये धर्म है तैयार होना, तो तैयार हो। फिर पड़े रहो कमरों में। न भारी है न हल्का है आत्मा। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, कर्म से रहित है। क्या, और क्या है इसके अंदर? देखो
इसमें क्या है, संख्या से रहित है, माने उद्गल परमाणुओं की संख्या होती है, आत्मा तो एक अकेला है। वचनों से रहित है, वचन उद्गल की पर्याय है। आत्मा निर्मल है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप है, ज्ञान दर्शन की मूर्ति है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की मूर्ति है। और उसी उत्कृष्ट तेज स्वरूप, हे प्रभु आप भी है और मैं भी ऐसे ही हूँ क्या, और आत्म स्वरूप उत्कृष्ट तेज से भिन्न मैं नहीं हूँ, मैं उस परम ज्योति जो है आत्मा का उत्कृष्ट तेज, वो मैं हूँ। ज्ञान दर्शन तेज में हूँ, उस ज्ञान दर्शन स्वरूप तेज से बाहर भिन्न अन्य कोई मैं नहीं हूँ। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बाहर तो ही नहीं इसमें ना, कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछ लीजिएगा भाई। तरुण बंद कर दो स्क्रीन वाली। है किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, नो क्वेश्चन। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर। क्या समझ में आया? दो दोहे पढ़े अपन ने। एक पहले दोहे में अपन ने क्या पढ़ा था? तीन उपयोग का वर्णन, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और अब शुद्धोपयोग की तरफ ले जा रहे हैं। तो शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने के लिए जिस आत्मा का अनुभव करने रूप शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग अपने आत्मा की अनुभूति है, तो उस आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा अरस है, अगंध है, अरूप है, अस्पर्श है। जो गाथा है ना, अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंगणम जीवम निर्दिष्ट संठानम, तो समझ लो वही गाथा अन्य रूप में यहाँ पे आचार्य ने कही। ठीक है, दो गाथा अपनी हुई आज, और कुछ? ठीक है, फिर जिनवाणी स्तुति कर लो तरुण, तुम अनम्यूट करता हूँ। वाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। 9 बार नमकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। ठीक है, शाम को मिलते हैं अपन सब, तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र।